नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घेगवा पंचायत में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये श्री नारायण कुशवाहा जी हैं, जन स्वराज पार्टी से हैं और जन स्वराज पार्टी से कौन से प्रखंड के तेतरिया प्रखंड के संयोजक हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत। इस बार क्या लगता है जन स्वराज का जो मुहिम है, प्रशांत किशोर जो बिहार को बदलना चाहते हैं, क्या बदलाव हो पाएगा? जी एकदम निश्चित है। निश्चित है। क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा उनका वही है, सबसे पहले है प्लान पढ़ाई का और शिक्षा तो है ही है। सबसे पहले जब इनका सरकार बनेगी तो एक तो जो हम लोग को यहाँ के बच्चे जो भाई किसान जो है वहाँ गुजरात और महाराष्ट्र जो जाते हैं वो हमारा बिहार में जो उद्योग हो जाएगी तो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने बोला कि कम से कम 10 और 12 हजार का रोजगार हमने देंगे जब हमारी सरकार बनेगी तो। दूसरी बात है कि यहाँ जो भी पढ़ाई में खर्च होगा और जो कोचिंग का खर्च और प्राइवेट स्कूल का जो भी खर्च जो 2000, 1000, 5000 होगा वो हमारी सरकार उसका बेयर करेगी। तो सबसे मुद्दा यही है हम लोग को बच्चा का पढ़ाई और जो भी अभी सरकारी स्तर पर जो अच्छा पढ़ाई हो नहीं रही है, जितना भी तनख्वाह मिलता है शिक्षक को उतना लायक पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकारी छोड़ के बच्चे प्राइवेट में जा रहा है। तो बहुत लोग को बच्चे प्राइवेट में पढ़ने लायक नहीं, जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ सकता है। और तीसरी बात ये है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये जो ये योजना जो 20,000 जो निकला जो लाभ कार्ड वो मिलेगी। और सबसे मुद्दा ये है कि देखिए जबकि उन्होंने घोषणा किया कि हमने 2000 रुपया देंगे तो वो इतना वृद्धा पेंशन के हिसाब में जब भी इलेक्शन आया तो जदयू वाला ने अभी 1100 किया, 400 से बढ़ा के 1100 किया। तो इतना ये 4 साल या 15 साल के बीच में क्यों नहीं बढ़ा? जब एक विपक्षी जब चढ़ा तबे तो ये 1100 पेंशन किया गया है। और क्या मुद्दा है ये औरत को खाते में 10-10 हजार रुपया डालने की, जीविका वाले के लोग को एक तरफ मन कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है बहुत विकास कर रही है तो ये अरबों खरब रुपया जो जीविका में डला रहा है 10-10 हजार, ये रुपया उनको पास कहाँ से आया? कल परसों जो डलाया है या डला रहा है ये तो हम नहीं कहेंगे डलाया है, आने वाला है। बिल्कुल। और दूसरी बात है ये जितना योजना जो बना रहे हैं अभी देखिए ये 15 साल में यूनिट फ्री नहीं हुआ बिजली का, अभी 125 यूनिट फ्री कर दिए। क्यों कर दिए? चुनाव को पहले भी और बाद में भी तो हो सकता था ये चीज। तो ये हमारी योजना जो जन स्वराज है प्रशांत किशोर का, ये सब मुद्दा पर जब इनकी सरकार बनेगी, अब हम सरकार बनने जा रहे हैं बहुमत से ही, हम लोग का पूरा माने जोर शोर है कि इनका सरकार बनेगी, 100% दावा। अच्छा, आपने कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किए हैं, इसका मापदंड क्या है अगर आपसे समझना चाहे तो? किस तरह से, क्योंकि लगभग जो उपभोक्ता हैं उनको प्रीपेड मीटर लगा दिया गया है, यानी पहले रिचार्ज होगा फिर उनके घर में बिजली चलेगा, तो ये 125 यूनिट फ्री किस तरह का ये हो रहा है? देखिए 125 यूनिट फ्री है जिसमें इन्होंने बिजली का अभी जो जितना 24 घंटा हम लोग को बिजली मिलता था उसमें बिजली 15 से 18 घंटा मिल रहा है, कटौती कर दिया गया है, इसलिए कि उतना ही यूनिट के हिसाब से वो बिजली दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हवा बारिश होता है तो बिजली रात भर गायब है। अच्छा, और ये नल जल योजना भी अच्छा से चल नहीं पा रहा है, वो भी नहीं, वो भी खत्म है। अच्छा। हमारे कुटिया पंचायत में तो महीना 6 महीना के बाद पानी का सुविधा मिल रहा है ये से। अच्छा, यही बात सब है। अच्छा, सरकार दावा करती है कि किसानों के लिए हम बहुत काम किए हुए हैं, उनके लागत को कम कर दिए हैं, उनके आय को बढ़ा दिए हैं, इसमें कितने क्या बढ़ाए हैं उनको आय का? किसान को क्या अभी तो 300 का खाद 500-600 में मिल रहा है यूरिया, किसान की इससे क्या बेनिफिट है? दाई जहाँ 1200 मिलता था वहाँ 1800, 1500, 2-2000 में ब्लैक से मिल रहा है। उन्होंने क्या किया? दावा तो कर बीजेपी वाले ने क्या किया? जब 300 का चीज हम लोग 600 में खरीद रहे हैं तो किसान के क्या घाटा है या लाभ हुआ? इससे 1500-1200 के DAP 1800, 2000 में मिल रहा है, तो इससे तो हम लोग को नुकसान ही है ना। एक तरफ कहते हैं कि हम लोग किसान को दुगुना आव कर दिए, कहाँ हुआ दुगुना?
अच्छा, आपकी सरकार अगर चुनाव जीत कर आती है, आपकी पार्टी की सरकार बनती है, तो किसानों के लिए कौन सी नीति है, कौन सी योजना है? देखिए, हमारी जो सरकार जनसुराग जी के बनेगा हम्म, तो सबसे पहले किसान को हम्म, खाद बीज हम्म, और बिजली पानी का सुविधा सबसे पहले मिलेगी, खेत तक अच्छा, पहुंचाने का। हाँ, और ये शिक्षा पर ध्यान देंगे, ठीक है। प्लान पर भी जो अभी चल हाँ, रहा है। हाँ, हाँ, प्लान वो छोटा मोटा घरेलू उद्योग भी करेंगे, ये स्थापित करेंगे। स्थापित करेंगे कि जो जिसका बहू बेटी जो किसी और का खेत में बाहर भीतर जाके जो कमा रहा है, गुजरात बम्बई दिल्ली, वो यहीं 8-10 हजार का रोजगार करेगी। अच्छा, अगर ये आपसे समझना चाहें कि आपके पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जी। कितना विकास हुआ है? विकास देखिए, सबसे पहले तो विकास इनकी सरकार में नहीं हो पाई है। ये तो पहले से विकास है, उसी के रोड का मरम्मती, रोड का इतिहास देखिए, 6 महीना रोड नहीं हुआ, टूट गया। क्या विकास है? कोई प्रशासन किसी का बात नहीं सुन रहा है, बिना घूस का बिना कुछ का, माने योजना चल नहीं रहा। एक रसीद कटाने जाइए, उसमें भी 2000, 1000, 5000 मांग रहा है रुपया। एक दाखिल खारिज करने के लिए भी पैसा की आवश्यकता है। तो इनके सरकार में क्या हुआ? सरकारी कोई ऑफिसर पब्लिक को बात सुन नहीं रहा है। लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी जनसुराग जी का, तो ये व्यवस्था नहीं रहेगा। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अभी की सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी है? भ्रष्टाचार हावी है। अच्छा। इसकी सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह हावी है। अच्छा, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपकी पार्टी जनता के बीच में जा रही है, क्योंकि आपकी पार्टी बहुत मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव में उतरी हुई है, तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता से किस तरह का अपील कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जनता से हम यही अपील कर रहे हैं कि देखिए, अपने बच्चे को भविष्य के लिए हम लोग बीजेपी के भी वोट दे के देख लिए, आरजेडी को भी वोट दे के देख लिए, तो एक बेर हम लोग अपने बच्चे के भविष्य उज्जवल करने के लिए एक बेर जनसुराग जी का वोट दीजिए। जी, यही तो हम लोग कह रहे हैं। अच्छा, आपका नाम श्रीनारायण जी, श्रीनारायण प्रसाद कुशवाहा। आप संयोजक हो गए जी, प्रखंड के? जी। तो श्रीनारायण कुशवाहा जी थे, जनसुराज से हैं और तेतरिया प्रखंड के संयोजक है। इन्होंने बताया इनकी क्षेत्र की समस्या क्या है और किसानों की अपनी बदहाली के बारे में बताएं। चूंकि कुशवाहा समाज से हैं, तो जाहिर सी बात है कि कृषि पे इन लोग का, कृषि पर आधारित है, हम लोग आधारित हैं ये लोग। तो जो किसानों की दुख दर्द पीड़ा है, इन्होंने बयां किया और इन्होंने बताया कि अगर जनसुराज की सरकार बनकर आती है, तो किसानों को किस तरह से लागत को कम किया जाएगा, उनकी आय को बढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने विस्तृत बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।